नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मासिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष आज मैं उपस्थित हूं मेष राशि वालों का जून का महीना किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा, इसी पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आइए ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र। चंद्रमा को मेष राशि में विराजित किया गया है, वही वृषभ राशि में सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, वही धनु राशि में केतु ग्रह विराजित हैं। गुरु और शनि दोनों ही ग्रह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह कुंभ राशि में विराजित रहेंगे। ये तो बात ग्रहों की स्थिति की हो गई। आगे बढ़ते हैं किस प्रकार का रहने वाला है यह महीना देख लेते हैं। सबसे पहले इस महीने के अंदर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ में आपको ध्यान रखने योग्य आवश्यकता है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे किसी किसी बात को लेकर। उस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल करके और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस महीने में सावधान रहते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो कई सारे बिगड़ते हुए काम बनना और उसके साथ साथ में आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है वह निखर कर आएगी। आपका निर्णय बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। इस महीने में आपकी वाणी ही बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। इस महीने में वाणी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, लोग जिससे काफ़ी हद तक आपसे प्रभावित होंगे। लेकिन कुछ कुटुंब के लोग आपसे हो सकता है कि आहत हों, आपकी वाणी उनको कुछ बुरी लगे, जिससे छोटी मोटी समस्याओं को बढ़ाने का कार्य करने में लग जाएं। इसलिए सावधानी पूर्वक आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इस महीने में कि अपने कुटुंबी जनों को भी प्रसन्नता के साथ आगे लेकर चलते रहें। उसके अलावा सूर्य के साथ शुक्र विराजित रहेंगे तो वहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि धन का फ्लो कहीं से भी नहीं रुकना है। कहीं ना कहीं से इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपका चालू ही रहेगा, काम कोई रुकेगा नहीं, ये पक्की बात है। और उसके साथ ही साथ में नेत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती है छोटी मोटी, इसलिए आपको नेत्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। अकस्मात कहीं से शुभ समाचार मिलने का योग दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जिस प्रेमिसेस में आप काम करते हैं वहाँ से भी कई सारी सुखमय चीज़ें निकल कर आएंगी और कई सारे बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में जो लोग स्पेशली लेखन के क्षेत्र से आते हैं, जो लोग नाटककार हैं या फिर जो लोग कहीं ना कहीं फिल्म या सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी बड़ा शुभ समाचार इस महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहनों का प्रेम सदैव आपके साथ बना रहेगा। यहाँ पे इस महीने में परिवार के सहयोग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है आपको कि कहीं न कहीं स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। आंख बंद करके अपने मित्रों पर भरोसा करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली है और बृहस्पति का पोजीशन अच्छा है जन्म कुंडली में, तो इस महीने में इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अच्छा है। अन्यथा आपको इस महीने में किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से बचकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए यह जो महीना है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसानदायक दिख रहा है। नुकसानदायक का अर्थ है कि थोड़ा सा मेहनत अधिक करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा केयरलेस रहेंगे तो इस महीने में कहीं ना कहीं उसकी हानि उठानी पड़ सकती है। बुद्धि विवेक के बदौलत आपको आगे बिगड़ते हुए कामों को बनाने में काफ़ी हद तक सफलता यहाँ पे मिलेगी। शत्रु इस महीने में आपके कहीं ना कहीं लगातार प्रयास के बाद भी विफल रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की जो उनकी आदत है उस आदत से बाज नहीं आएंगे, लेकिन अंततः विजय आपकी ही होनी है। बड़ा शुभ समय रहेगा। किसी प्रकार का पुराना रोग अगर आपके शरीर में पहले से चला आ रहा है काफ़ी समय से और उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, उस रोग से आप छुटकारा पाने में काफ़ी हद तक इस महीने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपने कर्ज भी लिया है उस कर्ज से भी कहीं ना कहीं मुक्ति का समय आपका आ गया।
एक और अच्छी बात है, जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसका शादी नहीं हो पा रहा है, काफ़ी सारी अड़चनें आ रही है, इस महीने में कहीं न कहीं शुभ समाचार मिलने का योग दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में परिवार में मांगलिक कार्य होने की बहुत हद तक संभावनाएं दिखाई दे रही है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक मूड में रहेंगे और बहुत ही मधुर संबंध दोनों के बीच में स्थापित होगा, जिससे कई सारे पहले के शिकवे और गिले खत्म हो जाएंगे। व्यापार में भी आपको इस महीने में काफ़ी अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में एक बात आपको और बता दूं कि वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी इस महीने में आपको बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। बहुत ज़्यादा फेरबदल किसी कार्य के अंदर ना करें, वह आपके लिए बहुत हद तक हितकर सिद्ध होगा। अचानक आपके जीवन के अंदर कुछ बदलाव की संभावना लेकिन दिखाई दे रही है। भाग्य की स्थिति भी लगभग अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। भाग्य की कहीं पे कुछ घूमने फिरने का बेहतर मौका आपके परिवार के साथ आपको इस महीने में मिल सकता है, जिससे भी खुशियां आपकी कई गुनी अधिक हो सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अगर विदेश जाने की संभावनाएं पहले से आप बनाकर बैठे हैं या किसी तरीके की उम्मीद बनाकर बैठे हैं, तो इस महीने में आपको सावधान रहना चाहिए और इस यात्रा को कहीं ना कहीं आपको स्थगित करके आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से शुभ समय दिखाई दे रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं अगर आप कंस्ट्रक्शन, कोयले, शराब या फिर उसके अलावा प्रॉपर्टी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक शुभ समय। जहां पिछले कुछ समय से सोर्स ऑफ इनकम को लेकर परेशान थे, इस महीने में काफ़ी हद तक उससे निकल कर आगे आएंगे। खुशियां कई गुनी अधिक आपकी बढ़ जाएंगी। खर्च आपका बढ़ेगा और कुछ लंबी यात्राएं भाग दौड़ भरी हो सकती हैं, लेकिन उन यात्राओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में आप कहीं ना कहीं जीत के तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने को और भी सफलतम आगे बढ़ाने के लिए आपको मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का अगर जप करते हुए अपने समय को व्यतीत करते हैं, उसके साथ ही साथ हनुमान जी के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हुए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करेंगे, तो यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, जिससे नई नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, जिससे नया कार्यक्रम आप सभी के समक्ष में लेकर उपस्थित हो सकूं और अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का कहीं ना कहीं समाधान ढूंढते ढूंढते थक से गए हैं और समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।